तो प्राची, पहले तो पूरे जीनियस परिवार की ओर से आपका और आपके मम्मी का भी बहुत-बहुत बधाई देता हूँ थैंक मैं यू सर। कि जिस तरह आपने पढ़ाई करके परफॉर्मेंस हासिल करे हैं बोर्ड के अंदर। तो मेरा ये कहना है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और ट्यूशन्स भी जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी होती है कि बच्चे घर की पढ़ाई नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आप घर की पढ़ाई के बारे में क्या बोलोगे मैम? तो घर की पढ़ाई वो खुद पे डिपेंड करता है। सबसे पहले कोई बोल नहीं सकता, अगर कोई दिन भर बोलेगा कि पढ़ो पढ़ो तो वो नहीं होगा। बिल्कुल, वो खुद से जब तक होगा नहीं, वो सबसे ज्यादा होता है जब एग्जाम नियर होते हैं। राइट, जैसे एग्जाम्स के एक दो महीने पहले तब सारे बच्चे अलार्म हो जाते हैं। बिल्कुल, बट उससे एक दो महीने पहले पढ़ने से वो आप मार्क्स ले आओगे, बट वो समझ नहीं आएगा उतना जितना बिल्कुल, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है। यस, करेक्ट, उसके लिए स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ती है। जैसे बिल्कुल, स्कूल गए, स्कूल से आए, थोड़ा रेस्ट किया, बिल्कुल, उसके बाद ट्यूशन गए, ट्यूशन से आए, तो जितना स्कूल में हुआ और ट्यूशन में हुआ उतना रिवाइज करे उतना भी चलेगा। उसके बाद जब एग्जाम करीब आते हैं तो फिर थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग ऐसा होना चाहिए कि एक ऐसे होते हैं सब लोग की वन शॉट वीडियोस देख लेते हैं यूट्यूब राइट, पर। राइट, तो करेक्ट, उससे वन शॉट से सिर्फ आपको ऊपर ऊपर का समरी समझ आएगा, राइट, डीप राइट, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी टॉपिक की। बिल्कुल, तो जो बिल्कुल, एक चैप्टर है उसको कम से कम एक हफ्ता तो देना ही चाहिए हर बिल्कुल, सब्जेक्ट में, बिल्कुल, ताकि उससे डीप अंडरस्टैंडिंग और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, राइट। तो मुझे एक और बात बोलिए कि जब आपने बोला कि घर की पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा दूसरा ये कहना है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे शुरू से पढ़ाई नहीं करते हैं, हम्म। बराबर है? जैसे आपने बोला हम्म। और बच्चे दूसरा चीज़ और भी होती है कि बच्चे ट्यूशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं कि वो उनको भी लगता है, पेरेंट्स को भी लगता है कि भई ट्यूशन है बच्चों को और स्कूल भी है, तो घर पे पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो आप उन बच्चों को क्या बोलेंगे? ट्यूशन रैंक नहीं देते हैं, स्कूल भी रैंक नहीं देता है, वो खुद से आता है। ट्यूशन ट्यूशन में आपको सिर्फ गाइडेंस मिल सकती है बिल्कुल, और अच्छे जैसे पैकेजेस मॉड्यूल्स अच्छे टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, अच्छी बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बट अगर आप हर दिन ट्यूशन जा रहे हैं, घर पे नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप ट्यूशन की पढ़ाई ले रहे हो बट फिर पीछे वाला भूलते चले स्टार्ट करेक्ट, हो करेक्ट, जाएगा। वो जब तक खुद से रिविजन नहीं करेंगे, जब तक खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, राइट। डाउट्स नहीं आएंगे तो फिर ऐसे ही बस चलता रहेगा तो वो समझ नहीं आएगा। समझ में आएगा, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ की जैसे कि जीनियस की ओर से मैंने आपका प्रेज़ेंटेशन देखा है, आपकी लिखावट देखी है, अंदर का जो नॉलेज था वो मैंने देखा है। तो जीनियस के पेपर आप सॉल्व करते थे, तो कुछ ऐसे टास्क आपको आते थे क्वेश्चन की जो थोड़ा हार्ड लेवल के रहते थे, ऐसे कुछ आता था? हाँ, जीनियस के जो पैकेज थे उसमें क्वेश्चन थोड़ा एक स्टेप हाई था, तो वो बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प हुआ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स ऐसे होता है कि वहाँ बहुत ज्यादा डायरेक्ट और इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए एक लेवल हाई प्रैक्टिस करके जाएंगे तो फिर उस लेवल पे जाके वहाँ एग्जाम के टाइम हो पाता है। बट अगर उसी लेवल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो एग्जाम के टाइम कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और बन नहीं पाता है। बन नहीं पाता है, करेक्ट है। दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसा होता था कि कुछ काउंसलर आपके घर पे आते थे हम्म। और काउंसलर आने के बाद थोड़ा गाइडेंस भी करते थे कि क्या गलत हुआ, कहाँ पे थोड़ी हम्म। बातचीत करती थी। उसका कोई आपको फ़ायदा हुआ प्राची? जो बोर्ड एग्जाम होता है 10th का, वो सबसे पहला बोर्ड होता है हर बिल्कुल, स्टूडेंट का। बिल्कुल, तो उसमें उनको पता नहीं रहता कि किस तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं, किस तरह से लिखा जाता है, जो पैटर्न होता है। तो जो काउंसलर थे वो पैटर्न्स बताते थे किस टाइप का, मतलब कैसे लिखना होता है, मार्जिन कहाँ ड्रॉ करनी होती है, और हैंड राइटिंग किस तरह की होनी चाहिए, जिससे प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं। तो बिल्कुल, वो प्रेजेंटेशन। तो फ़ायदा बहुत हाँ। ज़्यादा है, सही बात है। और दूसरा मेरा ये कहना है कि जब पेपर चेक करके मिलते थे सीनियर की ओर से हम्म। आपसे, तो उसके अंदर कुछ गलतियाँ लिख के आती थी। हाँ, उसमें जैसे हर एक चीज पे, मतलब आप जितना भी अच्छा लगो परफेक्ट नहीं हो सकता है, परफेक्शन मिलेगा ही नहीं। उसमें रहता है कि अगर आपने कहीं ओवर राइटिंग की हुई है, कहीं अच्छे से नहीं लिखा है, समझ नहीं आ रहा है, तो उसको भी कट करके हाफ मार्क्स कट करते थे, जिससे बाद में वो गलती रिपीट नहीं होती रिपीट थी। ना होती हाँ। थी। सही बात, क्वेश्चन पेपर चुराए, हम्म। शुरू से अगर जाए तो उसका फ़ायदा बच्चों को होगा क्या? हाँ, क्या शुरू कहते से जाए तो होगा। मैंने तो लास्ट में टेस्ट सीरीज हैं? लगाई राइट, थी, राइट। बट स्टार्टिंग से करेंगे तो और उसमें बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। बिल्कुल राइट, पढ़ते नहीं हैं, उसके लिए जीनियस इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है क्या? आपको क्या लगता सर, हो सकता है जीनियस, क्योंकि काउंसलर आते हैं तो वो आपको बार बार टोकेंगे तो आपको खुद से होगा। है? यस, आपको क्योंकि पेपर चेक करके मिलता है, पेरेंट्स भी देखते हैं तो पेरेंट्स करेक्ट, भी बोलेंगे, और फिर आपको खुद भी लगेगा कि हाँ क्या कर रहा हूँ मैं, आगे जाके फिर क्या होगा, बोर्ड के बिल्कुल, एग्जाम्स आएंगे, क्योंकि दो तीन महीने पहले तो होता है, सब अलार्म बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बट स्टार्टिंग से जब होंगे तो लास्ट के महीने में उतनी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, करेक्ट है। थोड़ा ये तो जीनियस बच्चों ने लगाना चाहिए क्या? आप क्या कहेंगे? आपका क्या लगाना चाहिए। है? ठीक है सर, मुझे लिखा उसके अंदर एक नॉलेज था, जो मैंने देखा है। ये नॉलेज आपका टेक्स्ट बुक रीडिंग से आया है या किस तरह का? आप क्या क्या बोलेंगे? सर, टेक्स्ट बुक रीडिंग तो करनी चाहिए, जैसे खुद के नोट्स बनाते हैं
बट हमेशा सिर्फ क्योंकि नोट्स में आप सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखते हो, टेक्स्ट बुक लेनी चाहिए, रेफर करनी चाहिए, मेन तो एनसीईआरटी, और फिर एक साइड से रेफरेंस बुक भी रखनी चाहिए क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स होते हैं, बहुत डीपर एनालिसिस होता है। और फिर मैं एनिमेशन वीडियोस देखती थी, उसमें भी ज्यादा कुछ मिलता था, और जीनियस के टेस्ट सीरीज में भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते थे जो कि टॉपिक से थोड़ा सा हटके होते थे, और वो और ज्यादा एनालिसिस, तो उसको भी मैं ऐड करती उसका भी हूँ। हाँ। फायदा आपको हुआ है मुझसे। बहुत बढ़िया तरीके से हमारे बोर्ड में आपकी है। आप मेरिट आ चुके हैं, तो मेरिट के लिए पूरी बिजनेस परिवार की ओर से फिर से मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आगे के लिए भी आपके आगे की जो पढ़ाई है उसके लिए भी बिजनेस की ओर से बहुत बहुत आपको बधाई है, और उसके लिए मैं बिजनेस परिवार की ओर से आपको